सुना तुमने, मक्का का सबसे बड़ा ताजिर शाम से वापस आ गया है। कौन? अब्दुर्रहमान बिन औफ? कहते हैं उसके हाथ की मिट्टी भी सोना बन जाती है। लोग कहते हैं उसके साथ तिजारत करना ही मुनाफे की जमानत समझा जाता है। हाँ, हर आदमी उस जैसा बनना चाहता है। वो तो मक्का की तिजारत का शान है। मैंने सुना है मक्का आदमी उभर आया है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं। और तो और वो कहते हैं अल्लाह एक है और हमारे सारे बट झूठे हैं। अगर ये बात सच है तो मक्का की तिजारत भी बदलने वाली है। और सिर्फ तिजारत ही नहीं, मक्का की तकदीर भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अरब की तपती हुई रेत पर हवाएं तेजी से चल रही थीं। मक्का के बाजार हमेशा की तरह आबाद थे। ऊंटों के विशाल काफिले दूर दूर से कीमती सामान लेकर आते थे। कहीं यमन का इत्र बिक रहा था, कहीं शाम का रेशमी कपड़ा, तो कहीं चमड़े और मसालों का कारोबार अपने चरम पर था। हर तरफ दौलत का शोर था, लेकिन इंसाफ की कमी थी। हर तरफ तिजारत थी, लेकिन अमानतदार लोग बहुत कम थे। हर तरफ बुतों की पूजा हो रही थी, लेकिन एक अल्लाह को मानने वाले लोग गिने चुने थे। इसी मक्का में एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी ईमानदारी, समझदारी और तिजारती सूझबूझ की मिसाल दी जाती थी। उसका नाम था अब्दुर्रहमान बिन औफ। अगर आज आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेसमैन कौन है, तो शायद आप एलन मस्क, जेफ बेजोस या किसी और अरबपति का नाम ले। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसकी दौलत का सही अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका। एक ऐसा इंसान जिसके कारवां हजारों ऊंटों पर चलते थे, जिसके पास इतना सोना था कि उसकी विरासत तकसीम करने के लिए कुल्हाड़ियों से उसे तोड़ना पड़ा, जिसकी दौलत से फौजें तैयार होती थीं और जिसने अपनी जिंदगी में कई बार अल्लाह की राह में इतना माल खर्च किया कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि उसका ईमान, उसका किरदार और उसकी कुर्बानी थी। ये कहानी है जन्नत की खुशखबरी पाने वाले उस अजीम सहाबी की जिन्हें दुनिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लगभग 10 साल बाद मक्का की सरजमीन पर उनका जन्म हुआ। उनका ताल्लुक कुरैश के मशहूर और इज्जतदार कबीले बनु ज़ुहरा से था। यही वो कबीला था जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना का भी ताल्लुक था। नसब, इज्जत और तिजारत तीनों लिहाज से उनका घराना मक्का के बड़े घरानों में शुमार होता था। उस दौर का मक्का आज जैसा शहर नहीं था। चारों तरफ रेगिस्तान, पत्थरों के मकान, ऊंटों के काफिले और काबा के चारों ओर सैकड़ों बुत मौजूद थे। समाज में ताकतवर कमजोर को दबाता था। सूद और जुआ आम थे। शराब और कबायली घमंड इंसानों के बीच दीवारें खड़ी कर चुके थे। इंसान की कीमत उसके अखलाक से नहीं, बल्कि उसकी दौलत और कबीले से तय होती थी। ऐसे माहौल में अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े हो रहे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने वालिद को कारोबार करते देखा। उनका कारोबार चमड़े, इत्र और दूसरे कीमती सामान का था, जो यमन से लेकर शाम तक फैला हुआ था। छोटे अब्दुर्रहमान बड़ी गौर से देखते कि कैसे एक सौदा तय होता है, कैसे भरोसा किसी भी तिजारत की सबसे बड़ी पूंजी होता है और कैसे ईमानदारी एक व्यापारी की सबसे मजबूत पहचान बनती है। धीरे धीरे यही बातें उनके किरदार का हिस्सा बन गई। उन्हें मालूम नहीं था कि एक दिन यही सीख उन्हें इस्लाम की तारीख का सबसे कामयाब ताजिर बना देगी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन उनके वालिद अपने साथियों के साथ एक व्यापारिक सफर पर निकले। रेगिस्तान के लंबे रास्तों में चलते हुए उनके काफिले पर एक कबीले ने हमला कर दिया। उस दौर में व्यापारिक काफिलों पर हमले आम बात थे और अक्सर ताकतवर लोग कमजोर काफिलों का माल लूट लिया करते थे। इस हमले में उनके वालिद और उनके कई साथी मारे गए। जब ये खबर मक्का पहुंची तो पूरे घर में मातम छा गया। एक बेटा अपने पिता के साये से महरूम हो गया और एक परिवार का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। बेचारा बच्चा, अभी तो उम्र ही क्या है, लेकिन कभी कभी अल्लाह छोटी उम्र में ही बड़े इम्तिहान दे देता है। यही वो लम्हा था जब अब्दुर्रहमान बिन औफ को उम्र से पहले बड़ा बनना पड़ा। अब उनके कंधों पर कारोबार की जिम्मेदारी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी और अपने कबीले की इज्जत को कायम रखने की जिम्मेदारी भी थी। मक्का के बहुत से लोगों को लगता था कि इतनी कम उम्र का नौजवान इतना बड़ा कारोबार संभाल नहीं पाएगा। क्या इतनी कम उम्र में ये कारोबार संभल पाएगा? मुझे नहीं लगता। बड़े बड़े ताजिर इसके सामने खड़े हैं। देखना, कुछ महीनों में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त ने जल्द ही साबित कर दिया कि अल्लाह ने उन्हें असाधारण समझ, सब्र और तिजारती सलाहियत अता की थी। उन्होंने जल्दबाजी करने के बजाय बाजार को समझा, लोगों की जरूरतों को समझा, सफर के रास्तों को समझा और फिर अपने कारोबार को नए अंदाज में आगे बढ़ाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी थी। अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ किसी सौदे में शामिल होते तो लोग बेफिक्र होकर व्यापार करते, क्योंकि उन्हें यकीन होता कि ये इंसान कभी धोखा नहीं देगा। धीरे धीरे उनका नाम पूरे मक्का में एक भरोसेमंद ताजिर के तौर पर मशहूर होने लगा। उनके काफिले यमन जाते, शाम जाते और अरब के दूसरे इलाकों तक उनका कारोबार फैलने लगा। उनकी शोहरत हर गुजरते दिन
के साथ बढ़ती जा रही थी। इन्हीं व्यापारिक सफरों के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। यमन के एक सफर में उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग राहिब से हुई। उस राहिब ने उनसे उनके शहर के बारे में पूछा और फिर आखिरी नबी के आने की भविष्यवाणी की। उसने कहा कि उसकी किताबों के इल्म के मुताबिक मक्का में बहुत जल्द अल्लाह का आखिरी रसूल जाहिर होने वाला है और अगर तुम उन्हें पाओ तो उनका साथ देना और मेरी तरफ से उन्हें सलाम कह। क्या तुम्हारे शहर में किसी ने नबूवत का दावा किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरी नबी का वक्त बहुत करीब है। जब वो जाहिर हों तो उनका साथ देना और मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये बात तो सुन ली, लेकिन उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये जुमले उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। कुछ समय बाद जब वो दोबारा मक्का लौटे तो शहर का माहौल बदला हुआ था। बाजारों में फुसफुसाहट थी, गलियों में चर्चा थी और कुरैश के सरदार बेचैन नजर आ रहे थे। हर तरफ एक ही खबर फैल रही थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने ऐलान किया है कि अल्लाह एक है, सारे बुत झूठे हैं और एक दिन हर इंसान को अपने रब के सामने जवाब देना होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं और कहते हैं अल्लाह एक है और हमारे सारे बुत झूठे हैं। ये सुनते ही अब्दुर्रहमान बिन औफ के जहन में यमन का वो बुजुर्ग राहिब और उसकी कही हुई बातें ताजा हो गईं। जब वो जाहिर हों तो उनका साथ देना और मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहना। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो वक्त आ चुका है जिसका जिक्र कई साल पहले किया गया था और अब उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से इतिहास का एक नया सफर शुरू होने वाला। उसी बेचैनी के साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया। मक्का की गलियों में अब एक नई चर्चा थी। कोई उन्हें जादूगर कह रहा था, कोई शायर और कोई पागल। लेकिन जो लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को बचपन से जानते थे उनके लिए ये इल्जाम यकीन करने लायक नहीं थे। अबू बकर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर तुम सच की तलाश में हो तो मेरे साथ चलो। चलो चलें मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के पास। कुछ ही देर बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे। ये मुलाकात किसी बादशाह और ताजिर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसका दिल हिदायत तलाश कर रहा था। कुरान की आयतें सुनी, तौहीद का पैगाम सुना और बिना किसी झिझक के उन्होंने इस्लाम कबूल कर ली। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसी दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा हुआ। एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत थी और दूसरी तरफ अल्लाह की रजा। उन्होंने बिना देर किए अल्लाह को चुन लिया। लेकिन हर सच्चे फैसले की एक कीमत होती है। मक्का के सरदारों को जब पता चला कि उनका सबसे कामयाब ताजिर भी इस्लाम में दाखिल हो चुका है तो उन्हें बड़ा धक्का लगा। सरदार, सरदार, सरदार! आज अबू बकर सिद्दीक के साथ साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मोहम्मद के दीन पर ईमान ले आया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जो लोग कल तक उनके साथ कारोबार करते थे वही आज उनसे किनारा करने लगे। रिश्ते कमजोर पड़ने लगे, बाजार का माहौल बदल गया और चारों तरफ दबाव बढ़ने लगा कि वो अपने फैसले से पलट जाएं। मगर अब्दुर्रहमान बिन औफ का दिल बदल चुका था। उन्हें मालूम था कि ईमान बिकता नहीं, चाहे उसके बदले पूरी दुनिया क्यों न मिल जाए। जब मुसलमानों पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया तो हिजरत का हुक्म आया। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने कारोबार, अपने घर और अपनी दौलत को देखा। यही वो चीजें थीं जिन्हें बनाने में उनकी पूरी जवानी लगी थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कोई सोने की पेटी साथ नहीं थी, कोई खजाना नहीं था, सिर्फ ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। मदीना पहुंचकर उनकी जिंदगी एक बार फिर शून्य से शुरू हुई। कल तक जो आदमी बड़े बड़े काफिलों का मालिक था, आज उसके पास अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी तक नहीं थी। मगर यही वो जगह थी जहां उनकी असली कहानी शुरू हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के बीच भाईचारा कायम किया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को सअद बिन रबी जैसा मालदार अंसारी भाई मिला। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि मेरा आधा माल आपका है, मेरे 2 बाग हैं, उनमें से एक आपका है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। ये जवाब सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उनकी पूरी शख्सियत का परिचय था। अगली सुबह मदीना के बाजार में एक नया ताजिर खड़ा था। उसके पास बड़ी दुकान नहीं थी, नौकर नहीं थे, पूंजी नहीं थी, लेकिन उसके पास ईमानदारी थी और अल्लाह की बरकत थी। वह छोटे छोटे सौदे करते, शाम को थोड़ा सा मुनाफा कमाते और अगले दिन उसी से बड़ा कारोबार शुरू कर देते। दिन गुजरते गए और बाजार के लोग एक बात समझ गए कि अगर अब्दुर्रहमान बिन औफ कोई बात कह दें तो वह झूठ नहीं होगी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ने लगा। घी, खजूर, मक्खन, चमड़ा, इत्र, कपड़ा, ऊंट, घोड़े, हर चीज में उन्होंने तिजारत की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पूंजी माल नहीं बल्कि भरोसा था। लोग कहते हैं उसके हाथ की मिट्टी भी सोना बन जाती है। लोग कहते हैं उसके साथ तिजारत करना ही मुनाफे की जमानत समझा जाता है। हाँ,
हर आदमी उस जैसा बनना चाहता कुछ ही है। सालों में उनके काफिले फिर से अरब के बड़े बड़े शहरों तक जाने लगे। यमन, शाम और बहरीन तक उनका कारोबार फैल चुका था। मदीना में अगर कोई बड़ा व्यापारिक काफिला आता तो उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ का हिस्सा जरूर होता। उनकी दौलत लगातार बढ़ रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितना उनका माल बढ़ता उससे ज्यादा उनका सदका बढ़ जाता। अगर किसी गरीब को जरूरत होती तो वह खाली हाथ वापस नहीं जाता। अगर किसी मुसाफिर के पास खाने का सामान न होता तो उसके लिए दरवाजे खुल जाते। अगर मुसलमानों को किसी बड़े काम के लिए माल चाहिए होता तो सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे दिखाई देते। उनकी नजर में दौलत जमा करने की चीज नहीं थी, बल्कि अल्लाह की अमानत थी जिसे सही जगह खर्च करना था। एक बार उन्होंने अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया कि देखने वाले दंग रह गए। एक और मौके पर अपने माल का आधा हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए पेश कर दिया। उनकी दरिया दिली का आलम यह था कि जब भी कोई जरूरत सामने आती उनका हाथ सबसे पहले उठता था। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बेहद पसंद करते थे। या रसूलल्लाह, अब्दुर्रहमान के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अब्दुर्रहमान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होगा। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। उन्हें उन 10 खुशनसीब सहाबा में शामिल किया गया जिन्हें दुनिया में रहते हुए ही जन्नत की खुशखबरी दी गई। सोचिए, एक इंसान जिसके पास बेशुमार दौलत भी हो और साथ ही जन्नत की गारंटी भी। यही अब्दुर्रहमान बिन औफ की असली कामयाबी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी उनकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई। उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन की जरूरतों का ख्याल रखा, खिलाफत के बड़े फैसलों में मशवरा दिया और हमेशा उम्मत की भलाई को अपनी तिजारत पर तरजीह दी। उनकी राय इतनी अहम समझी जाती थी कि बड़े बड़े फैसले उनके मशवरे के बिना मुकम्मल नहीं माने जाते थे। वक्त गुजरता गया और उनकी दौलत बढ़ती रही। कहा जाता है कि उनके पास हजारों ऊंट, घोड़े, बकरियां और बेशुमार जमीनें थीं। सोने और चांदी के ऐसे खजाने थे जिनकी मिसाल कम मिलती है। लेकिन इस दौलत ने कभी उनके दिल में तकब्बुर पैदा नहीं किया। वह वही सादगी पसंद इंसान रहे जिसने एक दिन मदीना पहुंचकर सिर्फ बाजार का रास्ता पूछा था। फिर वह दिन भी आया जब इस अजीम सहाबी की जिंदगी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच गई। रिवायतों में आता है कि जब उन्हें अपनी मौत करीब महसूस हुई तो उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपना कारोबार नहीं बल्कि अपनी आखिरत थी। उन्होंने अपनी वसीयत में गरीबों, रिश्तेदारों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए बड़े हिस्से मुकर्रर किए। जिन लोगों ने उनके साथ हिजरत की थी उनके लिए भी उन्होंने माल छोड़ा ताकि कोई जरूरतमंद न रहे। सन 32 हिजरी में लगभग 72 वर्ष की उम्र में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी जनाजे की नमाज खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई और उन्हें जन्नतुल बकी में सुपुर्द ए खाक किया गया। जब उनकी विरासत तकसीम की गई तो लोगों ने ऐसा मंजर देखा जो पहले शायद ही कभी देखा गया था। उनके पास इतना सोना था कि उसे हिस्सों में बांटने के लिए तोड़ा गया। उनकी कई बीवियों को विरासत में इतना माल मिला कि वह अपने दौर की सबसे मालदार औरतों में गिनी जाने लगी। लेकिन उनकी असली विरासत सोना या जमीन नहीं थी। उनकी असली विरासत यह सबक था कि अगर तिजारत ईमानदारी से की जाए, दौलत को अल्लाह की अमानत समझा जाए और माल दिल में नहीं बल्कि हाथ में रखा जाए तो इंसान दुनिया का सबसे अमीर होकर भी अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा बन सकता है। आज 1400 साल बाद भी जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया जाता है तो लोग उनकी दौलत से ज्यादा उनके भरोसे, उनके सब्र, उनकी सखावत और उनके ईमान को याद करते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि इस्लाम दौलत कमाने से नहीं रोकता बल्कि उसे हलाल तरीके से कमाकर अल्लाह की राह में खर्च करना सिखाता है। यही वजह है कि इतिहास उन्हें सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर सहाबी के तौर पर नहीं बल्कि उस इंसान के तौर पर याद करता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये साबित कर दी कि असली दौलत बैंक के खजानों में नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ जमा होने वाले नेक आमाल में होती है।